स्वागतम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का द्वितीय पाठ जिसका नाम स्वर्ण काका है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक पद्म शास्त्री हैं। अब हम लोग कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। पहला है विलोक्य अर्थात देखकर, शयित्वा सोकर, संजाता हो गई, प्रासादः महल, यदा जब, प्रबुद्ध जागा, गवाक्षात खिड़की से, तिष्ठ ठहरो, प्रावुचत बोली, दुहिता पुत्री, रजतमयम चांदी से बनी हुई, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से, आशशाद पहुँच गई, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ, ताम्र सोपानम तांबे की सीढ़ी। पाठ का जो अंश हम लोगों को पढ़ना है उसका पहला लाइन है सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता अर्थात सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्य के उदय होने से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। अब हम लोग इसके व्याकरण को देखते हैं। पहला है संधि विच्छेद सूर्योदयात पूर्वमेव, जिसका संधि विच्छेद होगा सूर्य जोड़ उदयात जोड़ पूर्वम जोड़ एव। तत्र उपस्थिता जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो तत्र जोड़ उपस्थिता होगा। यहाँ पे अव्यय एव तत्र एवं पूर्वम है। एव का अर्थ ही होता है, तत्र का अर्थ वहाँ होता है और पूर्वम का अर्थ पहले होता है। ये शब्द किसी भी काल में पुरुष में वचन में बदलते नहीं हैं, इसीलिए इनको अव्यय कहा जाता है। यहाँ उपस्थिता जो वर्ड है अगर उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो हमारा होगा उप जोड़ अस्था जोड़ कत जोड़ टाप। यहाँ पे आकार लगा हुआ है और ये स्त्रीलिंग के लिए आया है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे टाप प्रत्यय कहते हैं, इसलिए उपस्थित में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो उपस्थिता होगा। और यह उपस्थिता जो है यहाँ पे लड़की के लिए आया है, इसलिए इसमें यह स्त्रीलिंग प्रत्यय हुआ। अगला हमारा वाक्य है वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यतत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता यतत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते अर्थात वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। अब हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। वृक्षस्योपरि का होगा वृक्षस्य जोड़ ऊपरी, चाश्चर्यचकिता का होगा च जोड़ आश्चर्यचकिता। यतत्र जो वर्ड है इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, यत और तत्र। यत जोड़ तत्र। यत का अर्थ की होता है, तत्र का अर्थ वहाँ होता है। संजाता जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद होगा सम जोड़ जाता। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो विलोक्य का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप। ल्यप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग लगा रहता है, इसलिए यहाँ पे वी उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय है। चकिता जो वर्ड है वो चकित से बना हुआ है, चकित पुल्लिंग वर्ड है। उसमें जब टाप प्रत्यय लगाएंगे तो आकार लगेगा और वो स्त्रीलिंग के लिए वर्ड बनेगा, तो हमारा होगा चकित जोड़ टाप। संजाता जो है उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद सम जोड़ जन जोड़ कत जोड़ टाप होगा। यहाँ भी संजाता से संजाता बना हुआ है, टाप प्रत्यय लगाएंगे तो ये स्त्रीलिंग के लिए बनेगा। अगला हमारा लाइन है यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् अर्थात जब कौवा सो कर जागा यानी उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा। गवाक्षात का अर्थ खिड़की होगा और कथितम भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कहा गया या कहा इसका अर्थ होगा। इसका हम लोग व्याकरण देखते हैं। यदा जो है उसका अर्थ जब होगा और वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है क्योंकि यह किसी भी काल में पुरुष में वचन में बदलता नहीं है। शयित्वा जो वर्ड है उसका अर्थ सोकर होगा और उसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। सी धातु कत्वा प्रत्यय, सी प्लस कत्वा अर्थात शयित्वा।
प्रबुद्धस्तदा जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो हमारा होगा प्रबुद्ध जोड़ तदा। तदा का अर्थ तब होगा और तब अव्यय है, तदा अव्यय है व्याकरण की दृष्टि से। ये कभी भी किसी भी काल में पुरुष में वचन में बदलता नहीं है। प्रबुद्ध जोड़ तदा जो है उसमें विसर्ग संधि लगा हुआ है क्योंकि बीच में विसर्ग आया है और विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए ये विसर्ग का सत्वम संधि हुआ। स्वर्ण गवाक्षात कथितम दो वर्डों से मिलकर बना है। स्वर्ण गवाक्षात जोड़ कथितम। कथितम का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो हमारा होगा कथ जोड़ कत। अगला हमारा लाइन है हम हो वाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। हम हो वाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम वा। अर्थात हे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तुम ही कहो सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी अथवा तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतार दूँ। मैं तुम्हारे लिए किस प्रकार की सीढ़ी उतार दूँ। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। त्वम आगता जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा त्वम जोड़ आगता और म में हलंत लगा हुआ है इसलिए यह व्यंजन संधि होगा। आगता का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद किया जाए तो आकार लगा हुआ है, यह स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है इसलिए इसमें टाप प्रत्यय लगेगा और इसका पूरा का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा आ जोड़ गम जोड़ कत जोड़ टाप यानी आ गई। सोपानम अवतारयामी जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद होगा सोपानम जोड़ अवतारयामी। म में हलंत है इसलिए यह व्यंजन संधि होगा। ऐसे ही अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखा जाए तो स्वर्णमयम जो वर्ड है उसमें मयट प्रत्यय लगा हुआ है। स्वर्ण जोड़ मयट। मयट प्रत्यय मूल प्रत्यय का नाम है मयट और जुटता है मयम अर्थात सोने से निर्मित या बनी हुई। वैसे ही ताम्रमयम का ताम्र जोड़ मयट होगा तांबे से बनी हुई या तांबे से निर्मित। रजतमयम का में भी मयट प्रत्यय लगा हुआ है। रजत जोड़ मयट यानी चांदी से बनी हुई या चांदी से निर्मित। अगला हमारा वाक्य है कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि। अर्थात कन्या बोली मैं गरीब माता की लड़की हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। मैं गरीब माता की लड़की हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। व्याकरण देखते हैं। अब व्याकरण देखते हैं। संधि विच्छेद जैसे है प्रावोचत का होगा प्र जोड़ अवोचत। निर्धन मातुर दुहिता अश्मि का होगा निर्धन मातुः जोड़ दुहिता जोड़ अश्मि। ताम्र सोपानेन नैव का होगा ताम्र सोपानेन जोड़ एव। यहाँ जो आगमिष्यामि लास्ट में वर्ड है, आगमिष्यामि भविष्यत काल में आता है शति शतशंति, इसलिए इसका अर्थ आऊँगी होगा, आ जाऊँगी। अगला हमारा इस पैराग्राफ का अंतिम वाक्य है परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आशसाद। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से महल पहुंची। परंतु वह सोने की सीढ़ी से महल पहुंची अर्थात कौवे ने उस निर्धन लड़की के लिए सोने की सीढ़ी उतारी। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। परम जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। भवनम आशसाद का संधि विच्छेद होगा भवनम जोड़ आशसाद। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगला पैराग्राफ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सभी भैया बहन इसे अपने नोटबुक में शब्दार्थ और व्याकरण सब कुछ नोट कर लेंगे।